नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार विचार, जहां हम बात करते हैं बिहार की राजनीति और जनता के असली मुद्दों की, वो भी निष्पक्ष नजरिए से। चुनाव करीब आ रहा है और बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्म हो चुकी है। हर पार्टी अपनी रणनीति में जुट चुकी है, कोई विकास के ओन पर तो कोई जातीय समीकरण के सहारे। पिछले चुनाव में जनता ने जिस तरह वोट किया था, अब वही वोट बैंक कितना स्थिर है, ये बड़ा सवाल है। इस बार जनता के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। लेकिन शिक्षा, पलायन और स्वास्थ्य भी पीछे नहीं है। युवा वोटर अब खुलकर सवाल कर रहा है, सिर्फ वादे नहीं, नतीजे चाहिए। हालांकि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव मुख्य रूप से दो तरफा मुकाबला होगा, लेकिन नई पार्टी जन सुराज पार्टी तीसरे दल के रूप में एनडीए और महागठबंधन के लिए कड़ी चुनौती होगी। ये मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है, क्योंकि सत्तारूढ़ एनडीए सरकार में 5 दल शामिल हैं। हालांकि उन्होंने सीटों का बंटवारा भी कर लिया है, जैसे भाजपा 101, जनता दल 101, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 29, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हम 6 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन को शुरुआत में सीट समझौते को लेकर थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन बाद में सीटों का समझौता इस प्रकार रहा: जेडीयू 137, कांग्रेस 54 से 65, विकास इंसान पार्टी 18, सीपीआई एमएल 22, सीपीआई 4, सीपीएम 6, जेएमएम 2। वहीं दूसरी ओर नई पार्टी जन सुराज पार्टी ने अपनी पहली चुनावी लड़ाई के लिए तैयारियां तेज कर ली हैं। उन्होंने घोषणा की है कि वे बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव चिन्ह के रूप में जेएसपी को स्कूल बैग चिन्ह दिया गया है, जो शिक्षा और रोजगार पर उनकी प्राथमिकता को दर्शाता है। जेएसपी ने पहली सूची में 51 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इसके बाद दूसरी सूची में 65 या 66 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, जिनमें एससी/एसटी और सामान्य वर्ग दोनों से चेहरे शामिल हैं। एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया, इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने लालू प्रसाद की पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार सुशासन के लिए वोट देकर जंगल राज को दूर रखेगा। आरजेडी ने हाल ही में 143 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें उन्होंने अपने प्रमुख नेता तेजस्वी यादव को राघोपुर विधानसभा क्षेत्र वैशाली जिले से मैदान में उतारा है। तेजस्वी यादव ने अपना चुनावी नारा रखा है, एक परिवार एक नौकरी। उनका दावा है कि यदि उनकी गठबंधन इंडिया ब्लॉक सत्ता में आती है तो हर परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलेगी। जहां कई कन्फ्यूशियस, फिर कांग्रेस प्रमुख, फिर आरजेडी से तेजस्वी यादव। लेकिन तमाम दलों के दबाव के बीच उप मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा पर संशय के बीच मुकुश सहनी का नाम सामने आया है। यदि महागठबंधन 2025 का विधानसभा चुनाव जीतता है तो बॉलीवुड के पूर्व अभिनेता मुकेश सहनी सिल्वर स्क्रीन से बिहार के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने की कहानी को पूरा कर सकते हैं। जेएसपी ने दावा किया है कि वे दोनों बड़े गठबंधनों नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और इंडिया ब्लॉक को प्रभावित कर सकते हैं। यानी उनका कहना है कि उनका वोट बैंक इन दोनों के बीच विभाजित हो सकता है। दोस्तों, 2025 का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि सोच और उम्मीद का भी इम्तिहान होगा। हम इस चैनल के माध्यम से धारावाहिक वाबे ला रहे हैं, प्रत्येक विधानसभा पर पार्टीवार सर्वेक्षण और चर्चा कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, इस बार बिहार में क्या बदलेगा? कमेंट्स में बताइए और चैनल बिहार विचार को सब्सक्राइब कीजिए।